Hello students, this is Afreen and welcome back to Aspire Academy. ठीक है, अब हम लोग क्लास 10th का थर्ड लेक्चर लेंगे हेरिडिटी चैप्टर पे. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक हेरिडिटी. ठीक है, अब ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की. ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड. अब डाई हाइब्रिड में क्या होता है दैट वी विल सी, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात आज थर्ड लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं. ओके, सो फॉर दैट लेट्स कम. ठीक है, अब देखो डाई, नाम से ही समझ में आ रहा है डाई मीन्स टू. ठीक है, और हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग. जब दो कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं टुगेदर देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, और किस तरह के कैरेक्टर्स आपको न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू सीड्स एंड ऑल में देखने मिलेंगे, जो कि जॉन ग्रेगर मैंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी जब करवाया तो पहले तो टॉलनेस, हाइट को लेके उन्होंने स्टडी किया था. अब भी देखोगे राउंड एंड येलो सीड्स और रिंकल और ग्रीन सीड्स को लेके उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस आगे परफॉर्म किया है एंड वी विल स्टडी अबाउट दैट. ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डाई हाइब्रिड व्हाट इज दैट. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे बोलते हैं, लेट्स सी दैट. नाम से ही पता चल रहा है डाई मीन्स टू, सो आप लिख सकते हो डाई मीन्स टू. ओके, डाई मीन्स टू एंड हाइब्रिड मीन्स, हाइब्रिड को आप क्या लिख सकते हो, मिक्स. मीन्स मिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट ट्रेट. पहले मोनो हाइब्रिड में एक ट्रेट की हमने बात की, अब डाई हाइब्रिड में दो ट्रेट एक साथ क्रॉसिंग ओवर होगा. ठीक है, सो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द वन इन विच टू वराइटीज, ये हमें नहीं भूलना है बिकॉज दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को अलग करता है. तो टू वराइटीज ऑफ द पी प्लांट. ठीक है, दो वराइटीज ऑफ पी प्लांट उन्होंने लिया. ठीक है, हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया एंड देन ही ट्राई टू स्टडी द इनहेरिटेंस. देखना चाहा कि पेरेंट्स से कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, तो उनके लिए उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दो कैरेक्टर. ठीक है, सो टू पेयर ऑफ द ट्रेट साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक साथ दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया. नाउ कंट्रास्टिंग और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द टू ट्रेट. अब दो डिफरेंट ट्रेट हो, जैसे कि राउंड और येलो सीड, दो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. राउंड एंड येलो, आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो. तो राउंड और येलो मीन्स पी प्लांट का जो पॉड है तो राउंड भी होना चाहिए और येलो भी होना चाहिए. इन चीजों को देखा तो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आर टेकन टुगेदर, तो आप बोल सकते हो हेटेरोजाइगस. ठीक है, हेटेरो मीन्स अलग, दो डिफरेंट. सो यू कैन सी राउंड है और येलो है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन में आप देखना कि रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन सीड भी लिया. थोड़ा रिंकल्ड, वी कैन हैव अ डायग्राम फॉर दैट. ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन सीड, तो ये रिंकल और ग्रीन हो गया. तो दो तरह के कैरेक्टर्स को एक साथ उन्होंने स्टडी किया. ओके, सो दैट इज दैट डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल टू प्लांट ऑफ द टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन लाइक द सीड शेप, राउंड रिंकल्ड. ठीक है, राउंड रिंकल्ड और येलो ग्रीन, इस तरह के दो तरह के कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया और फर्दर डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करने का कोशिश किया. ठीक है, एंड देन ही ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या मिलता है रिजल्ट. अब देखो, पहले जस्ट वी हैव स्टडीड दो कैरेक्टर्स. ठीक है, तो व्हाट आर द टू कैरेक्टर्स, राउंड एंड येलो. राउंड येलो सीड, दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन, ग्रीन है लेकिन रिंकल्ड है, थोड़ा श्रिंकन स्टेट में, राउंड नहीं है, प्रॉपर राउंड नहीं है, थोड़ा सा मुरझाया हुआ टाइप यू कैन से. ठीक है, तो दो कैरेक्टर को स्टडी किया, देन ही फाउंड दैट राउंड येलो. ठीक है, तो दो राउंड येलो लिया, टू राउंड येलोज आर टेकन, और रिंकल और ग्रीन. तब उन्होंने देखा ओ जो कि न्यू पी प्लांट जो इन्हें मिल रहा है क्रॉसिंग ओवर के बाद, देन यू कैन सी कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे टुगेदर दे विल फॉर्म. तो इस चीज को आपको एक साथ कंटिन्यू करना है. कैपिटल आर कैपिटल वाई विथ, इट विल गो विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो आप देख सकते हो सेम वे इस चीज को आप पढ़ोगे एक साथ एंड दिस. ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यू विल बी गेटिंग. तो इन दिस वे, ये पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
PUNNET, पनेट स्क्वायर। अगर इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करें देन इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट सी, लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर ईजी। ठीक है, एंड व्हाट ही हैज डन, पहले उन्होंने राउंड और येलो सीड लिया। ठीक है, राउंड येलो सीड लिया। दूसरा उन्होंने क्या लिया, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इससे बेहतर हमें क्या बनाना चाहिए, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, सो लेट्स फिल इट विथ ग्रीन कलर। ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन कलर से के सीड्स लिए उन्होंने, एंड देन ही ट्राई टू स्टडी। ठीक है, इनका क्रॉसिंग ओवर करवाया। क्या करवाया, क्रॉसिंग ओवर करवाया। ठीक है, मिक्सिंग करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो दो तरह के कैरेक्टर्स को लेके क्रॉसिंग करवाया। सो फर्स्ट इज राउंड एंड येलो, सो वी कैन राइट इट, इसको लिख सकते हैं राउंड एंड येलो, एंड हियर वी कैन से रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वर टेकन, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू पी प्लांट बनेगा क्रॉसिंग के बाद, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये जो सीड्स होंगे, जो फर्स्ट जनरेशन बना, दिस यू कैन नेम एट फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, सो इट कैन बी रिटन एज F1। ये पेरेंट्स थे, सो दिस कैन बी रिटन एज आइदर P और P1। ओके, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग मतलब टू डिफरेंट ट्रेट आर बीन क्रॉस्ड। अब देखो जो न्यू जनरेशन बनेगा पी प्लांट का, इट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये कैपिटल कंडीशन इज अ डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो दैट मीन्स रिंकल्ड और ग्रीन सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, रिंकल्ड और येलो, यू कैन सी रिंकल्ड और ग्रीन कैरेक्टर जो है वो सप्रेस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस देमसेल्फ। डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव है वो दब जाएगा, हिडन, छुपा रहेगा। ठीक है, रहेगा वो ट्रेट, बट इट विल बी हिडन, मतलब एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। सो फाइनली एक्सप्रेशन किसका होगा, राउंड एंड येलो। तो जो न्यू सीड्स बनेंगे वो भी राउंड बनेंगे, और साथ ही साथ येलो सीड्स बनेंगे। ओके, सो दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, राउंड एंड येलो। सो एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आया है। ठीक है, राउंड और येलो जो हमने लिया था, एक पेरेंट का कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले पेरेंट जो रिंकल और ग्रीन है वो आया ही नहीं फर्स्ट जनरेशन में, ये अब आएगा कहाँ, सेकेंड जनरेशन में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, नाउ सी, लेट्स सी दिस। ठीक है, ये द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इससे पहले पढ़ के फिर इसको स्टडी करोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो, सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई को अगर उन्होंने क्रॉस करवाया, सो इन दिस वे यू कैन सी कैपिटल आर कैपिटल वाई, दैट मीन्स राउंड और येलो डोमिनेटिंग है, यही एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट यहां भी देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन डोमिनेटिंग ट्रेट यही है, राउंड और येलो, फिर अगेन दैट विल बी एक्सप्रेस। तो फाइनली यू कैन सी द राउंड एंड येलो सीड विल बी गेटिंग इन दी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब अगेन इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन तो मिल गया, अब आगे इसका सेल्फिंग करवाना होगा हमें। क्या, सेल्फिंग, दैट मीन्स दिस विल बी क्रॉस्ड सेम टुगेदर, एक ही जैसे इसी तरह के दो पेरेंट्स हमें लेना होगा, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड वी हैव टू डू सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स एक ही ट्रेट को क्रॉसिंग ओवर करवाए गए। यहाँ पे देखो दो अलग थे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, बट यहाँ पे राउंड येलो एंड रिसेसिव फॉर्म में रिंकल्ड और ग्रीन भी है। सो अगेन दिस हैज बीन सेल्फिंग करवाया गया। फाइनली जो आपको न्यू पी प्लांट मिलेगा उनमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। पेरेंट के कैरेक्टर्स तो आएंगे ही, रेसेसिव वाला जो छुपा हुआ हिडन था जो कि फर्स्ट जनरेशन में आपको नहीं देखने मिल रहा, दैट ऑल्सो आपको सेकेंड जनरेशन में मिलेगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड लाइक दिस। ठीक है, सो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सिंस सीड राउंड है, अगर सीड राउंड है तो या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, एज यू कैन सी सीड राउंड भी है। ठीक है, ऑल आर मोस्टली राउंड, कुछ रिंकल्ड भी है, रिंकल्ड में भी येलो है,
रिंकल्ड में ग्रीन भी है, राउंड में भी येलो है, राउंड में ग्रीन भी है. सो ऑल द कैरेक्टर्स आर देयर. सो राउंड के साथ आप क्या लिख लो इसे समझने के लिए, पहले राउंड, आर फॉर राउंड, राउंड के साथ येलो भी जाएगा. ठीक है, दिस इज फॉर येलो एंड दिस इज फॉर ग्रीन. ठीक है, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को. सो हियर यू कैन सी दिस इज आर. ये आर का मतलब है रिंकल्ड. ये आर रिंकल्ड विल गो विथ येलो. सीड रिंकल्ड होते हुए येलो भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं. ठीक है, रिंकल्ड होते हुए भी येलो एंड ग्रीन हो सकते हैं. सो इन दिस वे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई लिख लो. देन स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई अगेन स्मॉल वाई, मीन्स वाई शुड बी सेम. सो यू कैन राइट इट इन अ सिंपल वे विदाउट राइटिंग द कलर. सिर्फ हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स. सो यू कैन सी कैपिटल आर राउंड सीड होगा, राउंड येलो भी हो सकते हैं, राउंड ग्रीन भी हो सकता है. सो ग्रीन को आप जस्ट यू कैन राइट ग्रीन वन एज स्मॉल वाई, नॉट जी. ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखो, रिंकल्ड है, अगर सीड रिंकल्ड है तो इट कैन बी अगेन येलो, येलो भी हो सकता है कैपिटल वाई, एंड इट कैन बी, सो इट कैन अगेन बी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. ठीक है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यू कैन राइट. सो लेट्स सी इसके साथ कौन से न्यू ट्रेट बनेगा. राउंड विल गो विथ कैपिटल आर, किसके साथ जाएगा, कैपिटल वाई के साथ. सो आई कैन राइट कैपिटल आर कैपिटल वाई. फिर कैपिटल आर कैन गो विथ स्मॉल वाई, दैट मीन्स ये राउंड बनेगा सीड और ग्रीन बनेगा, ये राउंड बनेगा और येलो बनेगा. ठीक है, दिस इज रिंकल्ड, तो ये रिंकल्ड बनेंगे एंड कैपिटल वाई है इसलिए ग्रीन. रिंकल्ड होगा लेकिन ग्रीन होगा. सो यू कैन सी रिंकल्ड है, ग्रीन है, बट हियर रिंकल्ड एंड येलो, सो दिस विल बी रिंकल्ड. मेक अ करेक्शन, तो ये रिंकल्ड और येलो बनेंगे और ये रिंकल्ड और ग्रीन बनेगा. ठीक है, सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन द पनेट स्क्वायर. सो एज यू कैन सी हमने ये कैरेक्टर कैपिटल आर कैपिटल वाई रिटन एज ओवर हियर. ठीक है, फिर न्यू और क्या ऑप्शंस है हमारे पास. कैपिटल आर मीन्स राउंड और ग्रीन बन सकते हैं, राउंड एंड ग्रीन. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, देन रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो बोथ पेरेंट से हमें मिल रहे हैं, तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों पेरेंट मीन्स टू प्लांट को लिया गया है. सो एक साइड वाला आप या मान लो कि ये मेल वाले हैं. ठीक है, मेल वाले कैरेक्टर्स हैं एंड हियर यू कैन राइट मेल एंड फीमेल को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, सो यू कैन डिफ्रेंशिएट इट. एक मेल हो गया, ये फीमेल कैरेक्टर, ये मेल से गैमेट्स इतने मिले हैं, ये फीमेल से मिले हैं. ठीक है, सो नाउ अगेन यू कैन सी कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई यू विल बी गेटिंग. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सी डिफरेंट कलर्स. राउंड भी सीड मिल रहा है, राउंड एंड येलो भी मिल रहा है, ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड राउंड भी मिल रहा है, wrinkled and yellow, wrinkled and green. So many characters can be seen. So to understand it better, first let's make Punnett square. ठीक है, खुद से बनाते हैं हम लोग. For that, see हमने देखा round yellow, round and green, wrinkled and yellow, wrinkled and green. ठीक है, ये पेरेंट सिर्फ मेल से आया, ये फीमेल मीन्स दो पेरेंट से आए हैं. ठीक है, मेल एंड फीमेल. सो लेट्स मेक अ Punnett स्क्वायर. कैसे बनाते हैं, एज पहले इसको स्टडी करेंगे. कैपिटल आर, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो सीड बन के रेडी होगा इट इज राउंड एंड येलो. ठीक है, यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई फ्रॉम हियर. ठीक है, अब अगेन विल स्टडी, फर्स्ट लाइन स्टडी कर रहे हैं. स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई. सो इन दिस वे अगेन हियर स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है, मीन्स सीड रिंकल्ड है और ग्रीन है, और वहां से राउंड एंड येलो. सो राउंड एंड येलो, अगेन राउंड येलो, यहां से मिला राउंड येलो, यहां से राउंड एंड ग्रीन. सो
round yellow and round and green. Again round green, round and green. ठीक है, round and green. Again wrinkled and yellow, then wrinkled and round and green. In this way. ठीक है, सो यू कैन सी रिंकल्ड और ग्रीन होगा यहाँ पे सीड, और अगेन राउंड एंड ग्रीन होंगे. इन दिस वे यू कैन कंप्लीट इट. ठीक है, अगेन वी विल गेट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई. यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई है. अगेन दिस विल गो विद दिस. ठीक है, सो आपको रोज एंड कॉलम के बेसिस पे अगर याद रहेगा तो इजीली यू कैन मेक, कंफ्यूजन्स नहीं होंगे. अगेन हियर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. यहाँ पे देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. अगेन हियर यू कैन सी राउंड येलो, wrinkled and green. ये small r small y क्या बता रहा है? wrinkled and green. Here you can see capital R capital Y. Here small r small y, small r small y. So in the same way आप देख सकते हो व्हाट आर द न्यू, जो न्यू ट्रेड बनेगा, न्यू कैरेक्टर्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे सेकंड जनरेशन. ये हमारा सेकंड जनरेशन को दिखा रहा है. ठीक है, ये F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, किस तरह के ट्रेड मिलेंगे, ये F2 जनरेशन को शो कर रहा है. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे जो सीड्स, जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, ये डोमिनेटिंग है. ऑल आर इन कैपिटल. तो राउंड येलो, तो यहाँ पे जो सीड बनेगा वो राउंड येलो बनेगा. देखते हैं और कौन कौन से सीड है जो राउंड एंड येलो बनेंगे. हियर यू कैन सी कैपिटल आर कैपिटल वाई. तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है, मीन्स ये डोमिनेटिंग होगा. अगेन राउंड एंड येलो सीड. यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो. कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो. कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी मोर वेयर वी कैन गेट. ठीक है, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, यहाँ भी राउंड एंड येलो बनेगा. कैपिटल आर कैपिटल, तो राउंड एंड येलो. सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, मोर कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक है, और कहाँ बन रहे हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई. सो इतने सारे जो आपने देखा, जहाँ जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं तो वो डोमिनेटिंग होंगे, और जो सीड बनेगा वो आपका येलो एंड राउंड बनेगा. और जस्ट वी हैव सीन ये येलो एंड राउंड तो हमारे पेरेंट जनरेशन में था. सो पेरेंट जनरेशन का कैरेक्टर आया F2 जनरेशन में. और क्या क्या आया नेक्स्ट वो भी देखना है. हियर अब आगे देखो किस तरह के न्यू सीड्स बनेंगे. हियर कैपिटल आर तो है लेकिन स्मॉल वाई है. बोथ आर स्मॉल वाई, मतलब राउंड तो बनेगा लेकिन ग्रीन कलर का बनेगा. राउंड तो बनेगा पर ग्रीन. सो हियर ऑल्सो राउंड बट ग्रीन. ठीक है, हियर यू कैन सी राउंड एंड ग्रीन. तो राउंड डोमिनेटिंग है और यहाँ पे दोनों वाई जो है वो दोनों फॉर्म ग्रीन का होगा. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सी. और ये जो सीड्स बनेंगे रिंकल्ड, देख रहे हो, रिंकल्ड और येलो. रिंकल्ड होगा लेकिन येलो होगा, रिंकल्ड होगा लेकिन येलो होगा. ठीक है, ये येलो होंगे लेकिन रिंकल्ड होंगे. ओके, सो हियर ऑल्सो यू कैन सी येलो होगा और साथ ही साथ रिंकल्ड होगा. एंड लास्ट वन यू कैन सी येलो नहीं होगा, ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा. ग्रीन एंड रिंकल्ड. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस वन. इन दिस वे यू कैन मेक. ठीक है, तो हमें जो येलो काउंट करो, राउंड और येलो हमें कितना मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मतलब टोटल हमें येलो एंड राउंड कितने मिले हैं? येलो
प्लस राउंड वाला जो सीड मिला है वो हमें कितना मिला है 9। नेक्स्ट राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन 1 2 3, सो राउंड है और साथ ही साथ ग्रीन है, वो हमें कितने मिले हैं ओनली 3। अब देखना है येलो एंड रिंकल्ड कितने मिले हैं, येलो रिंकल्ड, ये भी देखो येलो प्लस रिंकल्ड, दैट अगेन वी आर गेटिंग 3। ठीक है, अब ओनली रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड और प्लस ग्रीन कितने हैं, नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स वी आर गेटिंग ओनली 1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो आपको देखने मिल रहा फेनोटाइप, व्हाट इज दैट, दैट इज 9:3:3:1। सो अगेन, ठीक है, let's see over here what is the result of the dihybrid cross. So what we have got, हमें येलो मिला, राउंड मिला, येलो भी राउंड भी, हाउ मच, दैट इज 9। येलो और रिंकल्ड मिला था, येलो एंड रिंकल्ड वन वी आर गेटिंग ओनली 3। ग्रीन एंड राउंड कितना मिला था, ग्रीन है साथ ही साथ राउंड भी है, ग्रीन एंड राउंड, सो व्हाट वाज दैट, ग्रीन है साथ ही साथ राउंड है 1 2 3। सो वी कैन सी ग्रीन एंड राउंड जो मिला वो टोटल थे 3, अगेन इट इज 3। ठीक है, ग्रीन एंड रिंकल्ड पार्ट जो था, ग्रीन एंड रिंकल्ड दैट वाज ओनली 1, कितने थे 1, तो 9:3:3:3:1, दैट मीन्स 9 3 3 1, ये रेस्पेक्टिवली वी विल बी गेटिंग इन F2 जनरेशन। मतलब क्या है कि पेरेंट जनरेशन में जो हमने देखा, पेरेंट जनरेशन के जो कैरेक्टर है वो आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने मिला एक, और दूसरा वाला मतलब रेसेसिव फॉर्म में है पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। रिंकल्ड और ग्रीन आपको नहीं मिल रहे हैं F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में देखो रिंकल्ड और ग्रीन नहीं मिलेंगे क्योंकि डोमिनेटिंग वाला अपना रूल चलाएगा। ठीक है, सो बट वो आप देख सकते हो कब, सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में हमें मिला है रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन कैरेक्टर हमें मिले हैं, सीड्स मिले हैं रिंकल्ड और ग्रीन, वो भी F2 जनरेशन में। ठीक है, कहाँ मिला है हमें, F2 जनरेशन में। सो वी कैन स्टडी कि क्या क्या मीन्स हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ के क्या मिला है। सो ऑफ दीज 2 आर ऑफ द पेरेंट P1 टाइप एंड 2 आर द न्यू कॉम्बिनेशन। तो देखो येलो और राउंड तो पेरेंट में भी था, येलो और राउंड जो है ये पेरेंट के कैरेक्टर्स में था, ग्रीन एंड रिंकल्ड भी पेरेंट में था, और 2 येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड ये न्यू वन है जो हम लोग को न्यू कॉम्बिनेशन मिला है। सो येलो और राउंड का जो कॉम्बिनेशन था वो पेरेंट में था, रिंकल्ड और ग्रीन था वो भी पेरेंट में था, लेकिन आपने देखा येलो एंड रिंकल्ड और ग्रीन एंड राउंड, वेट अ मिनट, ग्रीन एंड राउंड, तो राउंड को हम इस तरह से लिखेंगे राउंड एंड ग्रीन, सो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, स्मॉल वाई से। सो दिस पार्ट ये न्यू है, ये न्यू कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, ये हमें F2 जनरेशन में मिल तो रहा है बट ये पेरेंट जनरेशन में नहीं था, तो ये है न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, न्यू कॉम्बो है ये। ठीक है, कैसे मिला हमें, बाय न्यू कॉम्बिनेशन और द रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोल रहे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स हाइब्रिड है, पेरेंट्स 2 डिफरेंट फॉर्म्स आर बीन क्रॉस्ड, तो जो न्यू मिल रहे हैं आपको सीड्स वो हाइब्रिड है। ठीक है, सो यू कैन से आइदर ये न्यू कॉम्बिनेशन से मिल रहा है या रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सो ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। क्यों ये लाइन हम लोग बोल रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट जो ट्रेट है ये इंडिपेंडेंट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ये बोलने का मतलब कि हमें राउंड येलो भी मिल रहा है, ग्रीन एंड राउंड भी मिल रहा है, सो कैरेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट मीन्स कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो फ्रीडम है कैरेक्टर्स के पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सो दे वी कैन से दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसी से जो मेंडल ने एक लॉ बनाया था जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट।
ठीक है, तो एक ट्रेट दूसरे वाले कैरेक्टर्स को अफेक्ट नहीं करता है, सो ऑल आर इंडिपेंडेंट, सब अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे से, मीन्स दे आर नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड. ओके, सो ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं राउंड एंड येलो हूं, मैं राउंड एंड ग्रीन हूं, सो ऑल आर फ्री. So there is a freedom. So independence of character can be seen in F2 generation or dihybrid cross में. ठीक है, so this was the law given by Mendel जो कि था law of independent assortment. ठीक है, so this was all about dihybrid cross. अब देखते हैं interpretations of Mendel's observation. मेंडल ने जो इतना मेहनत किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, उससे पहले मोनो हाइब्रिड करवाया, तो उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. अब इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन कुछ तो वो नोट कर रहे होंगे, कुछ तो वो देखना चाह रहे होंगे. सो व्हाट आर दैट? ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, जितना रिजल्ट आया जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था, वहां पे भी 1:2:1 का हमें मिला था, 1:2:1 फेनोटाइप था. और डाई हाइब्रिड में हमने देखा 9:3:3:1. ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा, सो ऑन दैट व्हाट वाज दैट, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद व्हाट आर द कंक्लूजन. मोनो हाइब्रिड में उन्होंने देखा कि जब भी क्रॉसिंग ओवर हुआ, इट वाज बेस्ड ऑन द वन ट्रेट, एक कैरेक्टर को लेके हुआ. ठीक है, एक कैरेक्टर, या तो दोनों टॉल या तो दोनों ड्वार्फ, ये हुआ था. ठीक है, सो व्हाट ही हैव सीन, ओनली वन ट्रेट विल अपीयर इन द F1 जनरेशन. जो F1 जनरेशन में ट्रेट जो मिलेंगे वो एक ही पेरेंट के मिलेंगे. ठीक है, और F2 जनरेशन में फिर आगे दूसरा वाला ट्रेट जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया है फर्स्ट जनरेशन में, वो सेकेंड में भी F2 जनरेशन में देखने मिलता है. सो द ट्रेट विच वर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग इन F1 जनरेशन, जो F1 में नहीं है, दैट विल अगेन F2 में आपको दिखेगा. ठीक है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात है जब क्रॉसिंग ओवर होता है. सो व्हाट आर द थिंग्स डन? सो वी कैन से सिंपल, लेट्स मेक इट इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था, टॉलनेस को लिया और दूसरा ड्वार्फ कैरेक्टर को लिया. क्रॉसिंग ओवर होगा, व्हाट विल हैपन, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, again capital T small t, again capital small. so in this way सिर्फ ये टॉल बनेगा, ये देखो टॉल. so you see कि फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग मिला ये पेरेंट जनरेशन था, ये पेरेंट जनरेशन था और ये F1 जनरेशन है, तो ऑल विल बी टॉल टॉल टॉल. ठीक है, तो F1 जनरेशन में व्हाट विल हैपन कि जो पेरेंट के कैरेक्टर है वो मिलेंगे, देखो सारा टॉल बन गया, और जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था वो हिडन रह गया. ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में रह गया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. लेकिन F2 जनरेशन अगर इसी को आप कंटिन्यू करते हो, दो ट्रेट लेते हो F1 जनरेशन का और उसमें सेल्फिंग होता है अगर, ठीक है, सेल्फिंग इज डन. सो लेट्स सी, कैपिटल टी क्रॉस ओवर हो गया, कैपिटल टी, दिस कैपिटल एंड स्मॉल, अगेन दिस स्मॉल एंड कैपिटल, एंड देन स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर बनेगा, जो फेनोटाइप होगा, प्लांट टॉल होगा. अगेन यहाँ डोमिनेटिंग वाला है तो अपना रूल चलाएगा, अगेन इट विल बी टॉल. यहाँ पे भी अगेन डोमिनेटिंग वन इज देयर, इट विल बी ऑल्सो टॉल. सो अगेन द लास्ट वन ये आपका ड्वार्फ हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट. सो आपने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में हमें पेरेंट वाला पूरा कैरेक्टर मिल गया, एक पेरेंट का. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हमें दूसरा वाला जो पेरेंट हमने सबसे स्टार्टिंग में लिया था पेरेंट जनरेशन का, टॉल और ड्वार्फ दोनों मिला है हमें, टॉल भी है ड्वार्फ भी है. एंड यू कैन सी मोर हियर पेरेंट वाला कैरेक्टर मिला है. ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या देखा हमने, पेरेंट, एक पेरेंट का कैरेक्टर. F2 जनरेशन में देखा कि दोनों पेरेंट वाले कैरेक्टर आ जाएंगे. ठीक है, दोनों पेरेंट टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिल गया हमें वापस. ठीक है, दिस इज ओनली द एक्सप्लेनेशन, यही बता रहे हैं मेंडल. मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है और सेकेंड जनरेशन में दूसरे वाले पेरेंट का भी कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं देखने मिला वो भी सेकेंड जनरेशन में आपको देखने मिलेगा. सो दिस वन इज F2 जनरेशन.
ये आपका F2 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन की बात है। अब लेट्स सी कि डाई हाइब्रिड में क्या देखा उन्होंने, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन क्या पहुंचा उनका, क्या निकाले वो कंक्लूजन, ठीक है। लेट्स सी दैट। So in a dihybrid cross, when the combination of the contrasting pair of the two trait, dihybrid में हमने पढ़ा दो trait को लिया गया, round yellow, wrinkled green, ठीक है। round yellow, wrinkled and green, दो contrasting trait को जब लिया गया, crossing over करवाया गया, ठीक है। So what we will be getting, इसके बाद हमें क्या मिला, जो पेरेंट F1 जनरेशन होगा उनमें राउंड और येलो, सो अगेन राउंड बनेगा सीड और येलो बनेगा, ये भी आपने देखा राउंड और येलो था, ठीक है। पेरेंट जो थे वो राउंड एंड येलो थे और इधर था रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो अब देखो राउंड ओनली यू हैव गॉट F1 जनरेशन में क्या मिला आपको, सिर्फ राउंड एंड येलो मिला जो कि एक पेरेंट का कैरेक्टर है। मतलब है कि जो F1 जनरेशन में आपको मिलेगा ओनली वन वैरायटी, ठीक है। सो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स आपको F1 में मिलेंगे। F2 में क्या मिलेगा, द अदर वैरायटी ऑफ द ट्रेट एक्सप्रेस इन द F2। और अब इसका सेल्फिंग अगर हम लोग करवाते हैं, दैट वी हैव सीन कैपिटल R स्मॉल y, सो इसके अगर हमने सेल्फिंग करवाए, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, जो कि हम पनेट स्क्वायर में अभी देखे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में। सो वी हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ द टू न्यू कॉम्बिनेशन भी आ गया है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड टू चेक इट वंस। तो हमने क्या देखा था, राउंड येलो था, जो पेरेंट का कैरेक्टर क्या था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन हमें राउंड ग्रीन भी मिल गया, रिंकल्ड येलो भी मिल गया। तो ये रिंकल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन, दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों आपका न्यू कॉम्बिनेशन है, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। और ये पेरेंट वाला था येलो राउंड रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंट के थे और दो न्यू भी मिला है हमें। सो उसी के बारे में, उसी चीज को ऑब्जर्व किया मेंडल ने, ठीक है। तो मेंडल ने उस चीज को ऑब्जर्व किया और फाइनली ये कंक्लूड किया कि नो, ये चीज है जो F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर आ रहा था, F2 में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर तो आ गए, साथ ही साथ दो न्यू भी कॉम्बिनेशंस हमें देखने मिले, ठीक है। टू न्यू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट अपीयर्स इन द जनरेशन 2, ठीक है। तो ये फाइनली मेंडल का कंक्लूजन था। फर्स्ट और सेकंड मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिया कि कैसे मोनोहाइब्रिड में पेरेंट वाले वापस मिल जाएंगे और डाईहाइब्रिड में तो एक्स्ट्रा दो और भी मिल गया F2 जनरेशन में, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन और भी मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद मेंडल ने क्या किया। सो मेंडल हैज़ गिवन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इतने सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस का ऑब्जर्वेशन, मोनोहाइब्रिड का ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने लॉज दिया, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। सो द मेंडल, उन्होंने तीन लॉ दिया, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद तीन लॉज फाइनली रेडी किए। एंड व्हाट आर दैट लॉज, लेट्स सी। तो 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, किसके बेसिस पे, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ये सारा इनहेरिटेंस का लॉज है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज व्हाट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उन्होंने क्या बताया कि जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो उसके साथ अगर रिसेसिव फॉर्म भी हो वो हिडन रहता है। सो व्हाट आर दैट, सो द 2 अलील्स, उन्होंने बोला 2 अलील है, ठीक है। तो अगर 2 अलील्स आर देयर, मान लो कैपिटल T मोनोहाइब्रिड, सिंस ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किसका रिजल्ट है, मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट है,
ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद उन्होंने ये रिजल्ट दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मोनोहाइब्रिड में याद करो हमने क्या पढ़ा था, बोथ द ट्रेट, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन हमने लिखा था, इफ यू रिमेंबर। तो जो हमने मोनोहाइब्रिड करवाया था वो मोनोहाइब्रिड में क्या था, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो जो ट्रेट है होमोजाइगस होगा, मतलब दोनों सेम होना है। ठीक है, सो ये कंडीशन था हमारे पास, बोथ कैपिटल टी बोथ स्मॉल टी, दैट मीन्स कैपिटल वाला टॉल को बताता है एंड स्मॉल वन ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि दो अलील्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर, अगर इसके दो अलील को लाया जाए तो जो डोमिनेटिंग होगा, तो यहाँ पे हमें क्या क्रॉस मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो डोमिनेटिंग होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मीन्स डोमिनेटिंग वाले का पावर ज्यादा चलेगा, वो अपने आप को दिखा पाएगा, दैट मीन्स जो प्लांट बनेगा वो टॉल बनेगा। ठीक है, और हिडन वाला क्या है, ड्वार्फनेस, छुपा रह जाएगा। ठीक है, सो द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज नोन एज, जो एक्सप्रेस कैरेक्टर है, एक्सप्रेस वाले कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे, और जो हिडन वाले कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, रिप्रेस मतलब हिडन, रिप्रेस मीन्स जो हिडन फॉर्म में है, छुपे हुए है, दैट इज नोन एज आइदर रिसेसिव और सप्रेसिव। तो जो कैरेक्टर छुपा हुआ है, हिडन है, दैट इज नोन एज सप्रेसिव और रिसेसिव। ठीक है, लेट्स सी इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो उन्होंने स्टडी बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया वो मेनली किस पे दिया था, मोनोहाइब्रिड, दैट इज ऑल। यहाँ पे देखो एक टॉल प्लांट उन्होंने लिया, एक ड्वार्फ को लिया, दैट मीन्स यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी, टॉल और ड्वार्फ प्लांट को ले लिया, उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाया, फाइनली जो न्यू ट्रेट मिला उन्हें वो सारे टॉल टॉल टॉल, जो F1 जनरेशन मिला ऑल आर टॉल। सो इट स्टेट दैट जब होमोजाइगस, ये कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड में हमने होमोजाइगस क्रॉसिंग ओवर करवाया था, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ वन और मोर सेट ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन और मोर, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जब हमें क्रॉस करवाना पड़ा तो F1 जनरेशन जो आपको देखने मिलेगा, F1 में डोमिनेटिंग वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, बट हम जो प्लांट बन के रेडी हो रहा है वो सिर्फ टॉल है, क्योंकि डोमिनेटिंग वाला कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिप्रेस्ड है। ठीक है, सो द रिप्रेसिव वन अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, दैट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट लॉ बनाया उन्होंने, मेंडल ने, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर था, जो कि होमोजाइगस क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल को लेके उन्होंने स्टडी किया था। अब देखते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये किस पे बेस्ड था, ये किस चीज का कंक्लूजन है, ये भी अगेन इट इज द कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगेन उन्होंने बोला कि ये भी जो है सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, तो ये अलग होना, व्हाट इज दैट। सो अकॉर्डिंग टू द मेंडल उन्होंने क्या बोला, एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। यस, वी नो दैट एनी ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और द न्यू ऑर्गेनिजम्स जो भी बनते हैं वो गैमेट्स के वजह से होते हैं। दैट मीन्स हमें दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स जब कंबाइन करते हैं तब जाइगोट बनता है, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, बेसिक थिंग जो हमें पता है ऑलरेडी। सो वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म दैट आर reproducing sexually by producing gametes has two factors or two genes for a character. That means हमने मोनोहाइब्रिड में देखा कि होमोजाइगस इंडिविजुअल को लिया जिसके दोनों कैपिटल टी थे और दोनों स्मॉल टी, ये हमारा पेरेंट जनरेशन में हम पढ़ते हैं ये। लेकिन जब F1 जनरेशन होता है उससे पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो दोनों अलील्स है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, वो सेपरेट हो जाते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन के समय में सेपरेशन होता है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील का। ठीक है, सो ये दोनों
क्या होगा, दिस बोथ यू विल सी कि ये सेपरेट होंगे, ठीक है। सेपरेट होके क्या बनेगा, ये कैपिटल टी अलग, ये कैपिटल टी अलग, ये स्मॉल टी अलग, ये स्मॉल टी अलग। सो ये कब हुआ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन के समय, गैमेट फॉर्मेशन के समय कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द अलील विल सेपरेट, और यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समय देखा पहले, क्योंकि मोनोहाइब्रिड करवाया उन्होंने, तो देखा अरे ये गैमेट फॉर्मेशन के समय तो अलील्स अलग अलग हो जा रहे हैं। On the basis of the result, he obtained that the monohybrid cross, so that is the law of segregation. It states that, ये law क्या बताता है हमें, ठीक है, अगर definition के form में देखोगे तो ये law हमें क्या बताता है, when the two pair of the allele, दो pair of allele are brought टुगेदर इन अ हाइब्रिड, अगर आपको इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाना हो तो ये क्रॉसिंग ओवर करने से पहले गैमेट बनाएंगे, एंड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन, दे विल हैव सेपरेशन ऑफ द गैमेट्स। तो यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे और दो गैमेट्स सेपरेट हो जाएंगे, वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो सिंस ईच गैमेट इज प्योर, प्योर क्यों बोल रहा है, क्योंकि यू कैन सी ये बोथ आर इन कैपिटल टी है, इधर भी स्मॉल है तो दोनों स्मॉल है, तो दोनों पेयर जो है होमोजाइगस है, होमोजाइगस है मतलब प्योर है, ठीक है, दो डिफरेंट कैरेक्टर नहीं है, एक ही है, एक ही है, दैट मीन्स इट इज प्योर, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द एलेलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग and when the hybrid or the gamete formation take place. So each gamete is pure of the character and this is known as the purity of gamete. So law of segregation का और एक क्या नाम है, purity of gametes. Law of purity of gametes भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, law of purity of gametes, ठीक है, purity of gametes भी आप इसको बोल सकते हो इस लॉ को, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ज्यादा फेमसली वी नो, लेकिन और एक टर्म प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के समय में सेपरेशन हो रहा है, सिग्रीगेशन हो रहा है अलील्स का, एंड दैट इज जो अलील है वो भी आपके देख रहे हो कि दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्सिंग ऑफ द ट्रेट नहीं है, दोनों सेम है, सेम ट्रेट है, ठीक है, दोनों अलील्स है, दोनों डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट, अगर रिसेसिव है तो दोनों रिसेसिव, तो इसलिए ये प्योरिटी ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है। ये कंक्लूजन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। सो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है, ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने ये दोनों लॉज दिए थे। लेट्स सी ये थर्ड लॉ उन्होंने कब दिया और किस बेसिस पे दिया। सो द लॉ, थर्ड लॉ, that is the law of independent assortment. Independent मतलब आजाद, assortments mean अलग अलग, ठीक है। assortment that means what happen in that, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसमें देखा था कि जो भी न्यू सीड्स आपको मिल रहे हैं वो दूसरे पेरेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे, जैसे कि मैंने पेरेंट्स में राउंड और येलो लिया, ठीक है, हियर यू कैन सी पेरेंट जो सीड था वो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, और जो न्यू फर्स्ट जनरेशन ये बना आपका दिस वन राउंड एंड येलो, फर्स्ट जनरेशन राउंड एंड येलो बना जो कि बिल्कुल पेरेंट से सिमिलर है, और सेकंड वाला रिंकल्ड और ग्रीन आपको देखने मिलेगा F2 जनरेशन में मिलेगा, ठीक है, ये आपको F2 जनरेशन में रिंकल्ड और ग्रीन भी मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपन, इसमें क्या है, एक कैरेक्टर, एक सीड का जो कैरेक्टर दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, सब फ्रीली अपने कैरेक्टर्स गेन कर रहे हैं, कोई राउंड येलो है, कोई राउंड ग्रीन है, कोई रिंकल्ड येलो है, कोई रिंकल्ड ग्रीन है, सो ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो इनका जो सेपरेशन हो रहा है और कैरेक्टर जो गेन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट व्हेन डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म गैमेट फॉर्म गैमेट, तो डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म जब गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट रिसीव वन अलील फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है, तो दो, ये राउंड येलो से भी एक अलील मिला और एक रिंकल्ड, रिंकल्ड, दोनों राउंड येलो, दोनों कैरेक्टर्स आए इनके पास, राउंड एंड येलो दोनों पेयर ऑफ एलेलिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एंड असॉर्टमेंट ऑफ द अलील्स ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर it takes place and it is independent of the parental combination. ऐसा नहीं है कि पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन राउंड येलो थे तो अभी ये राउंड और के साथ येलो ही होगा,
राउंड और ग्रीन भी हो सकता है, पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, आज़ादी है इनके पास, जो भी कैरेक्टर ये गेन कर सकते हैं। सो दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने इसे दिस लॉ ही हैज गिवन। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा। ठीक है, हमने क्लियर किया कि व्हाट आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और किस बेसिस पे मेंडल ने ये सब लॉज दिया। सो वी हैव कवर्ड अप। सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है और ज़्यादा डाउट्स नहीं होगा, डाउट्स क्लियर हो गया है आपका व्हाट ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को लेके और डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड इस वीडियोज़ और टेक्स्ट बुक का कॉम्बिनेशन के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगा। सो थैंक यू फॉर दैट। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा 4th लेक्चर, जो कि आगे का ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। सो फॉर दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।